अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि इट बोलना है या इट्स, या आपको समझ नहीं आता कि शी इट्स सही है या शी इट्स, तो आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। हाँ, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कनीज। तो ये है हमारी 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज और आज है हमारा डे 5 और आज हम सीखेंगे डेली रूटीन के सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं और एस का करेक्ट यूज। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कहाँ होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है डेली रूटीन के लिए, हैबिट के लिए और जनरल ट्रुथ के लिए। एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 7 AM। मैं 7 बजे उठता हूँ। शी ड्रिंक्स टी। वो चाय पीती है। सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज ईस्ट से निकलता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहे तो जो काम हम रोज करते हैं या जो काम रोज होता है उसे ही हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। जी, तो रूल नंबर 1 है हमारा आई यू वी दे के साथ सिंपल वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल है आई इट फूड, you play cricket, we study English, they watch TV। Understood? अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 2, he, she, it के साथ वर्ब में s या es लगता है। ओके, he, she, it के साथ वर्ब में क्या लगता है? s या es। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। he eats food, she plays cricket, it runs fast। आपने देखा हर वर्ब में क्या लगा? s लगा। सबसे इजी ट्रिक याद रखें, he, she, it के साथ हमेशा यूज होता है s और बाकी सारा सब नॉर्मल वर्ब है। ओके, अब हम चलते हैं es वाले वर्ब्स के साथ। es कहाँ यूज होता है? तो गो के साथ es यूज करेंगे तो गो बिकम्स गोज। वॉच के साथ es यूज करेंगे तो वॉच बिकम्स वॉच। डू बिकम्स डज। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। शी गोज, गो में es हम लोगों ने यूज किया तो क्या बना? गोज। शी गोज टू स्कूल। ही वॉच टीवी, वॉच के साथ es यूज किया हमने तो क्या बना? वॉच। ही वॉच टीवी। चलिए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो आई यू वी दे के साथ ऑलवेज यूज डू नॉट या डोंट। एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट जंक फूड, वी डोंट वॉच टीवी। कंफ्यूज नहीं है, डू नॉट को डोंट भी बोला जाता है। ओके, ही शी इट के साथ डज नॉट या डजंट का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डज नॉट इट राइस, ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल याद रखें। ओके, डज के बाद वर्ब बेस फॉर्म में आता है। अंडरस्टूड? जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डजंट इट्स, इट्स है तो ये गलत है क्योंकि इट्स आया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शी डजंट इट, यानी डज नॉट के बाद या डजंट के बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगा, यानी इट्स नहीं होगा, इट होगा। अंडरस्टूड? अब कुछ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस देखते हैं कि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ओके, लेकिन आई यू वी दे के साथ हमेशा डू यूज होता है। क्या यूज होता है? डू यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे स्टडी इंग्लिश। ओके, अब बचा हमारा ही शी इट, तो ही शी इट के साथ हमेशा डज यूज होता है। क्या यूज होता है? ही शी इट के साथ डज यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज शी रीड बुक्स, डज ही प्ले क्रिकेट। अगेन याद रखिए, डज के बाद वर्ब बेस फॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ब हमारा बेस फॉर्म होता है। अंडरस्टूड?
ओके, अब प्रैक्टिस करते हैं. ओके, रिपीट आफ्टर मी. अंडरस्टूड? मैं बोलूंगी, आप रिपीट करेंगे. I drink tea. You repeat. I drink tea. She drinks tea. Okay. I play cricket. You repeat. I play cricket. Yes. He plays cricket. You. Yes. We learn English. You. Yes. She learn English. She learns English. अब आपका चैलेंज. ओके, आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में. मैं हिंदी में बोलूंगी और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. वो पानी पीता है. अब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे. ओके, मैं स्कूल जाता हूँ. वो किताब पढ़ती है. जितना भी मैंने हिंदी बोला, आप उसकी इंग्लिश अपने आंसर कमेंट में लिखेंगे. ओके, कहाँ लिखेंगे अपने आंसर? कमेंट बॉक्स में. अंडरस्टूड? तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो मेरी 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज को फॉलो जरूर करें. और हाँ, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी ना भूलें. ओके, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. तो मिलते हैं डे 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.